नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल सालवी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सामग्री किसे कहते हैं, सामग्री कितने प्रकार की होती है, सामग्री के दोनों प्रकार प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा या इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं। विद्वानों ने सामग्री अथवा सूचना, जिसे हम डेटा कहते हैं, के स्रोत को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत, नंबर 2 द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत, इसके अंतर्गत हम अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार को सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीयक स्रोत हैं उसको भी विद्वानों ने दो भागों में बांटा है। एक है व्यक्तिगत प्रलेख और एक है सार्वजनिक प्रलेखी स्रोत। व्यक्तिगत प्रलेखी स्रोत जो है उसमें पत्र, डायरी, जीवन इतिहास और स्मरण, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, को सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक प्रलेखी स्रोत जो है वो उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रकाशित प्रलेखी स्रोत और एक है अप्रकाशित। प्रकाशित में शोध संस्थाओं के प्रतिवेदनों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं के प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार अप्रकाशित प्रलेखी स्रोत जो है उसमें अभिलेख को सम्मिलित किया जा सकता है, पांडुलिपियों को किया जा सकता है। इसी प्रकार लोकगीत, लोक संस्कृति से जुड़े हुए पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से मैं आपको और विस्तार से इस पर प्रकाश डालकर समझाऊंगा। इस चार्ट में हम स्पष्ट कर रहे हैं कि तथ्य अथवा सूचना संकलन के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक स्रोत और एक है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में अवलोकन आता है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली आती है, अनुसूची आती है, साक्षात्कार आता है। इसी प्रकार द्वितीयक स्रोत जो हैं, सामग्री के जो द्वितीयक स्रोत हैं उनमें व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख की स्रोत को सम्मिलित करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखी स्रोत जो हैं उनमें पत्र, डायरी, जीवन इतिहास और स्मरण, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, आते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक प्रलेखी स्रोत हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशित और एक है अप्रकाशित। प्रकाशित होते हैं उनमें शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार अप्रकाशित है जिसमें अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपि, लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोकगीत इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लें, चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो आप। साथियों, अब हम सूचना संकलन के स्रोत जो हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत। पीवी यंग जो एक समाजशास्त्री है, उन्होंने प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत के कुछ सोर्स बताए हैं, जैसे कि हमने उस चार्ट में भी देखा है। सबसे पहले हम अवलोकन को ले लेते हैं। अवलोकन, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यहाँ प्राथमिक सामग्री संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अवलोकन एक प्राथमिक सामग्री संकलन की एक विधि भी है।
अवलोकन को हम प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है, प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है और उसके माध्यम से तथ्यों का संकलन करता है। इसलिए इसको प्राथमिक सामग्री का या प्राथमिक सामग्री का सोर्स कह सकते हैं या विधि कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक सामग्री या प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली को ले लीजिए। प्रश्नावली जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका उपयोग अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन में करता है। परंतु यह ध्यान रखने की बात है कि प्रश्नावली का जो उपयोग अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है एक विस्तृत क्षेत्र से तथ्यों के संकलन में किया जाता है। जब अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो और वहाँ से तथ्यों का संकलन करना हो तो वह प्रश्नावली का उपयोग करता है, क्योंकि सभी उत्तरदाताओं से संपर्क करना संभव नहीं होता है। ऐसे में प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है और उस प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा उस क्षेत्र के शिक्षित उत्तरदाताओं के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि वो उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर अनुसंधानकर्ता को पहुंचा दे। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इस जो प्रश्नावली होती है उसका उपयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है और विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। दूसरी ये है कि अधिकांश उत्तरदाता होते हैं वो प्रश्नावली को वापस डाक द्वारा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो थोड़ी कम महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। इसी प्रकार हम अनुसूची को लेते हैं। अनुसूची भी एक प्रकार की प्रश्नावली होती है। उसमें भी जिन का उत्तर चाहिए अनुसंधानकर्ता को उन प्रश्नों का समावेश किया जाता है, परंतु इसकी विशेषता यह है कि यह एक छोटे क्षेत्र से सूचना संकलन के लिए उपयोग में लाई जाती है। अनुसंधानकर्ता जो होता है वह उस अपने अनुसंधान का जो छोटा क्षेत्र है उसमें जाता है, उत्तरदाताओं से संपर्क करता है और उनसे प्रश्नों को पूछकर उनका उत्तर उस अनुसूची में लिख लेता है। इसकी ये विशेषता है कि इसमें अशिक्षित उत्तरदाता हो तो भी उनसे सूचनाएं संकलित की जा सकती है। इसी प्रकार साक्षात्कार को ले लीजिए। साक्षात्कार भी प्राथमिक सामग्री संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर उनका इंटरव्यू ले लेता है, उनका साक्षात्कार ले लेता है और उनसे चाहिए गई सूचनाओं का संकलन कर लेता है।